क्या देख रहे हो तो बेटा बात कर सल्फोनिक एसिड एसिटिक एसिड में विच मीन मोर एसिडिक, तो अपन को पता सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड। सल्फोनिक एसिड से बेटा बात करें मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या है बेटा बात कर रहे हैं CH3SO3H। S3H को अपन बेटा बात करें खोला पूरा इस तरीके से बेटा कोई स्ट्रक्चर है। सल्फोनिक एसिड और दूसरा क्या बताओ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको पूरे अपन ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि एसिड का है, एसिड का है तो इसका मतलब H+ को डोनेट करना पड़ेगा। प्रोटॉन की फॉर्म में H+ हटा रहा है, ठीक है। प्रोटॉन की फॉर्म में क्या हटा रहा है H+ हटा रहा है, ठीक है। तो पूरे बात करें क्या बनेगा एसिटेटाइन। और ये क्या बनेगा बेटा बात क्या बताओ सल्फोनेटाइन। चाहे तो तुम हाइड्रोजन हमेशा पीछे लिखा करो ताकि आराम से लिखा था बेटा। अब यहाँ देखो बेटा बात करें पूरे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके 2, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, इसमें ये है इसका एक बार स्ट्रक्चर बना लो तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड O। मतलब इस तरीके से ये बनेगा पूरे बात के एसिटेटाइन। तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। पहली बार पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दूसरी बार पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दिख रहा है आपको टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है इक्विवेलेंट, ठीक है। पर इसके 3 है। अगर तेरी बात की इधर घूमता है तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा इधर चला जाएगा, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बुढ़े बात करें सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड। अगली बार बुढ़े बात क्या बता ये जो नेगेटिव वो यहाँ जाएगा तो फिर ये इस पर जाएगा। उठा के तीनों पे नेगेटिव आ गया, फर्स्ट पे नेगेटिव है, सेकंड ऑप्शन पे नेगेटिव है, थर्ड ऑप्शन पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके कितने बन रहे बेटा बात करें इक्विवेलेंट तो बन रहा है फॉर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब बेटा बात करें एक नेगेटिव जो है नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात क्यों करते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर को याद मत करो कि बेटा बात करें जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इस डार्क ओशन को आप एक चीज को याद जरूर करो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसकी गुड़े बात करें कोई भी कॉन्जुगेट बेस इसलिए स्टेबल है ये क्योंकि यहाँ पे गुड़े बात कर चार्ज जो है वो पता है एक ऑक्सीजन पे नहीं वो 3 जगह बटेगा। तो पर ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा बेटा बात करें वो कितना आएगा 1/3। आपको गुड़े बात करें जब भी कभी एसिड को देखना पड़े ना तो आप इनका बना लिया करो क्या कॉन्जुगेट गुड़े बात करें बेस को जो आपने बनाया उसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया करो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी कौन सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जैसे ये Cl3 था सिंगल बॉन्ड C था, फिर गुड़े बात करें यहाँ पे क्या मिला बेटा बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आपने देखा गुड़े बात करें एक जो डबल बॉन्ड है वो कभी फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ है कभी सेकंड के साथ है, मतलब वो एक डबल बॉन्ड 2 जगह बट रहा है, मतलब आधा यहाँ और आधा बेटा बात करें यहाँ। और एक जो नेगेटिव है कभी इसके पास कभी इसके पास, मतलब 2 जगह बटा, मतलब जो नेगेटिव है वो कितना है बेटा बात करें 1/2। क्या इसके ऊपर परमानेंट है, नहीं पहले नहीं था फिर आ गया। दीदी बात कर आया कि नहीं आया, देखो आ गया, पहले था फिर अब नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज कैसा पार्शियल, मतलब पार्शियल पूरे बात कर कितना जल्दी बोलो पार्शियल -/2 पार्शियल -/2। ऐसी पूरे बात में जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो कैसा बनाओगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देख लो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा दीदी बात करें कि रियलिटी क्या है, इनको देखा करो आप, ठीक है। हाइब्रिड सिंगल बॉन्ड सबके पास है पता है, लेकिन पूरे बात कर जो 2 डबल बॉन्ड थे समझ पा रहे वो कितनी जगह बट रहे 3 जगह, मतलब हर जगह गुड़े बात कर जो डबल बॉन्ड आएगा वो क्या होगा पार्शियल गुड़े बात कर 2/3 आया होगा कि नहीं आया होगा पार्शियल 2/3 इस तरीके से है। अब दूसरी बात है चार्ज, एक चार्ज था चार्ज 3 जगह बटा, मतलब कितना आएगा माइनस गुड़े बात क्या बता है पार्शियल चार्ज बाय 3 माइनस डेल बाय 3 माइनस डेल बाय 3, मतलब पर ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव वो कितना आ रहा है 1/3। अब गुड़े खुद कंपेयर कर दो एक ऑक्सीजन की हिस्से में कितना आया जल्दी बोलो -1/2 और यहाँ पे -1/3। तो अपन क्या बोल सकते हैं बुरे बात करें, अपन बोल सकते बेटा बात करें मोर स्टेबल बुरे बात करें क्या कॉन्जुगेट बेस।
मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू गुडे बात करें क्या, मिनिमम नेगेटिव चार्ज और लेस नेगेटिव चार्ज। जो अपन बार बार ये बोलते हैं ना मोर एनर्जी स्ट्रक्चर, मोर एनर्जी स्ट्रक्चर, तो मोर एनर्जी स्ट्रक्चर तुम्हें क्या बताता है कि जितने स्ट्रक्चर बनते जा रहा है उसमें गुडे बात में जो चार्ज है वो अगले एटम पे ट्रांसफर होता जा रहा है, मतलब ट्रांसफर यहाँ पे चार्ज क्या बढ़ रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो कहाँ पे? अरे तो कार्बन लग गए तो फर्क कहाँ पड़ता है, सल्फर ही है वो, बोलो इतनी सी बात। ठीक है, वो कार्बन एसिड की तरह दिख रहा था, वो इस सी के चक्कर में हो गया था। और बताओ और कोई तकलीफ? वो तो तुम्हें यहाँ देखना चाहिए। ठीक है, मेरी जो बातें हैं वो लिखने पे नहीं है, बातें समझाने पर फोकस करना चाह रहा हूँ। आप ये देखो गुडे बात करें कि रेडियोनिक स्ट्रक्चर याद कर लो, आप वो याद नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है रेडियो स्ट्रक्चर ज्यादा बनाने का क्या पर्पस है? इतना पर्पस है कि हर अगर ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब वो जो एक फिक्स चार्ज है वो हर बार दीदी किसी नए एटम को मिलता जा रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब एक चार्ज एक से ज्यादा एटम पे बढ़ रहा है, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतने नए नए एटम पे वो चार्ज जा रहा है। मतलब एक ही चार्ज ज्यादा एटम में बढ़ रहा है तो फिर एक एटम के हिस्से में कितना आना है वो चार्ज बहुत कम आना है। बात समझ पा रहे? तो इसका मतलब आपको अगर इनसे अब देखो क्या इनका कोई महत्व समझ में आया? इससे कोई महत्व है क्या इसका? नहीं है। जब आपने ये बना लिया ये काम का है। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको सब कुछ बताएगा तो आपको देखना क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसलिए आपने देखा जब मैंने आपको रेडियो स्ट्रक्चर बना के दिया उस कॉपी में, उसमें देखना अपने हर किसी के मैंने बनाए हैं क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मुझे पता था कि मैं एक का बना दिया दूसरे का बना लोगे, लेकिन मैंने फिर भी बनाया कि क्या पता बना पाऊं नहीं बना पाऊं। भाई साहब आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर वहां से समझ में आना चाहिए। अब इसमें मुझे बताओ क्या यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के बीच में फिक्स डबल बॉन्ड है? नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसको देखिए यहाँ क्या लग रहा था, यहाँ सिंगल है, लेकिन क्या सिंगल था? नहीं, डबल भी तो था, डबल भी तो था। क्या डबल है कि सिंगल है? ना प्रॉपर डबल है ना प्रॉपर सिंगल है, सिंगल से ज्यादा और डबल से कम। समझ पा रहे हो? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, देखो ना आप, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था, लेकिन है ना चार्ज। अरे तो नेगेटिव चार्ज है कि जीरो चार्ज है? नेगेटिव से मतलब -1 चार्ज है कि जीरो? -1 से कम और जीरो से ज्यादा, क्योंकि एक नेगेटिव 3 जगह बटा, तो अपने क्या लिखते हैं -1/3 -1/3 -1/3 लिखा। लेकिन आप बोलो आपने -1/3 कहाँ लिखा? आपने तो डेल/3 लिखा। तो डेल इसलिए लिखा पूरे बात करें क्योंकि 1 को 1 लिखते 1 तो हमेशा होता ही है ना, तो -1 डेल/3 लिखा है क्योंकि वो चार्ज कैसा है, पार्शियल है। कैसा है? वो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फिक्स लोकलाइज्ड है, वो बढ़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी है कभी नहीं है, तो उसको अपन लिखते हैं पार्शियल चार्ज है। कैसा चार्ज है? जो चार्ज अगर आ रहा है जा रहा है उसको हमेशा पार्शियल से लिखते हैं। समझ पा रहे हो? पार्शियल मतलब आंशिक आवेश क्या बोलते हैं। अगर फिक्स है तो उसको फिक्स चार्ज लिख दो, लेकिन आज जगह अभी है फिर दूसरे पे चला गया, मेरे पास नहीं है। समझ पा रहे? फिर लौट के मेरे पास आ गया, फिर उससे दूर चला गया, तो इसका मतलब क्या है, वो पार्शियलिटी है। समझ पा रहे पूरे बात कर? तो ये वाली कंडीशन है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे पूरे बात कर? तो सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन गुडे बात का एसिडिक एसिड। क्यों बेटा बात करें ऐसा? क्यों? क्योंकि गुडे बात करें जो सल्फोनिक एसिड का, बिकॉज गुडे बात करें सल्फोनिक एसिड फॉर्म मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, सो मोर गुडे बात करें मोर फॉर्म, सो गुडे बात क्या बताइए मोर ब्रेक, मोर ब्रेक, सो बात समझ पा रहे? और वो बेटा बात करें मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो गुडे बात करें मिनिमम नेगेटिव चार्ज है पर ऑक्सीजन एटम पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। क्लियर है? करो नोट इसको फटाफट। वो चीज आएंगी एसिडिक स्ट्रेंथ, गुडे बात एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात करें क्या देयर कॉन्जुगेट बेस। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस की बात कर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपको हमेशा लाइन याद रखना है। जिस एसिड का बेटा बात करें कॉन्जुगेट जो बेटा बात करें बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा गुडे बात करें कैसा बेटा स्टेबल है, तो वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब वो एसिड उतने ही जल्दी H+ डोनेट करना चाहेगा। बात समझ पा रहे हैं? नोट करो इसको फटाफट। यहाँ पर बेटा बात अब जो मैंने आपको एसिड दिए उनको अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेटा बात करें क्या एसिडिक स्ट्रेंथ। सारे एसिड को अरे आपसे मैं चाहूं तो बताओ अभी तक आपने सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा पढ़ा? अभी तक अगर मैं चाहूं तो बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा पढ़ा? सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रांग पढ़ा। समझ पा रहे हो? क्योंकि सल्फोनिक एसिड की बात करें स्ट्रांग है एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड की बात करें बता स्ट्रांग है पूरे बात करें किससे, किससे? बेंजोइक एसिड से। और पूरे एसिडिक एसिड को अपने स्ट्रांग बताया किससे? कार्बोनिक एसिड से। बताया कि नहीं बताया? कि नहीं बताया? और दीदी एसिडिक एसिड स्ट्रांग है पूरे बात करें किससे? फिनॉल से। और जो एसिडिक एसिड से स्ट्रांग हो गया मतलब वो स्ट्रांग है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर सल्फोनिक एसिड अपनी ऑर्गेनिक एसिड की बात करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सारे एसिड पूरी केमिस्ट्री में कहा, पूरी केमिस्ट्री तो आपको पता है सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा होता है, ये होता है कि ये होता है CCl4।
ये होता है क्या, ये एसिड कब से हो गया, कौन होता है, HCl4 होता है कि नहीं होता है, पर क्लोरिक एसिड से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बुरे बात कर रहे हैं। अच्छा क्यों होता है, आप इसका भी बना दो, वही आएगा, क्या आएगा, मोर बुरे बात करें तो स्ट्रक्चर, और बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, मोर कॉन्जुगेट, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस,